नमस्कार। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप दोनों की आपस में एनर्जीज़ कैसी है, आप उनके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या हो सकता है। और एक जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब आप देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगी, तो ध्यान से देखिए इस रीडिंग को। और प्लीज़ अपने कुछ भी जो भी आपके कमेंट्स होते हैं प्लीज़ बताएं मुझे, इसमें आपको क्या रीडिंग और किस तरह की चाहिए, थोड़ी सी उसके बारे में भी बताइए। और लाइक ज़रूर से कीजिए, आप लाइक करेंगे तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन हमें भी मिलती है। तो चलिए, हमने कार्ड्स को कर लिया है शफल और हम डेक को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। मैं कार्ड्स को रखूंगी कुछ आपके सामने इस तरीके से ताकि आप देख पाएँ। कार्ड्स को हम रख रहे हैं, फिर उनको खोल करके देखेंगे कि कैसी एनर्जीज आ रही है, क्या आ रहा है। वैसे तो ये रीडिंग्स कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो जब भी आप देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई इसमें मैसेज ज़रूर से होगा। अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस रीडिंग को अपने हिसाब से फिट करने की कोशिश करें। जहाँ पे क्लैरिफाइज की ज़रूरत होगी वहाँ हम क्लैरिफाइज को भी लेंगे। चलिए, यहाँ पे जो हमने 4 कार्ड्स लिए हैं, इसके अंदर ये कार्ड जो है ये आपकी मनोदशा या अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको दर्शाता है। चलिए देख लेते हैं। एंड द कार्ड दैट वी हैव हियर इज़ दी 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जब कार्ड आता है तो देखिए इसके अंदर जो ये व्यक्ति है ये शायद बहुत सारे इस तरह के बैटल्स को लड़ चुका है या बहुत कुछ देख चुका है जीवन में कि अब एक तरीके से जो रिश्ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत एक बोझ जैसा हो चुका है। और बाउंड्रीज़ की कमी के चलते या फिर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ होने की वजह से, ये समाज की चिंता, परिवार की चिंता, ये सारी चीज़ें होने की वजह से शायद रिश्ते में अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि आप या तो आप एक दूसरे के खिलाफ आप की एनर्जी है ये कि एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, एंड या फिर हो सकता है कि आप लोगों के खिलाफ अब कुछ अपना एक स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, या लोग जो आपको कह रहे हैं वो उन बातों पर आपका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि कार्ड के अंदर भी यही है, एक अनडिसीजन की एनर्जी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बैटल जैसे कि एक पूरा लड़ा हो आपने, आपकी जो पूरी एनर्जी है एक तरीके से ड्रेन हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं या तो अब आप सोच रहे हैं कि आर पार वाली जो भी स्थिति वो हो जाए। तो ये आपकी एनर्जी निकल के आई है हाल फिलहाल। देख लेते हैं आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो निकल के आई है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो तब होती है, उससे पहले का जो कार्ड यदि आप टैरो को देखते हैं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है, लड़ाई झगड़ों को दर्शाता है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन के आसपास कुछ इस तरीके के लोग रहे हों जो कि जिनसे वाद विवाद करके ये इतना थक चुके हों कि इनको किसी न किसी हालत में एक विक्ट्री चाहिए थी, और कहीं ना कहीं हो सकता है अब ये एक ऐसी स्थिति पर पहुँचे हैं कि या पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, कि जिसके चलते ये अपने जीवन में एक सक्सेस को अचीव करना चाह रहे हैं, रिकग्निशन चाह रहे हैं, एप्रिसिएशन चाह रहे हैं। बट चूंकि ये रीडिंग हम आप दोनों को लेकर के कर रहे हैं तो ये सक्सेस जो है ये आपके साथ में चाह रहे हैं। कार्ड्स आपको पूरे तरीके से ठीक है, ऑल राइट, अब दिख रहे हैं। ओके, अब ये वाला जो कार्ड है ये आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं। ये तो आपकी एनर्जी थी, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। वी हैव दी 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है किसी ना किसी तरह की कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आप चाह रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन थोड़ा से सेल्फिश रहे हों
और आपने पूरा बैटल अपने आप ही लड़ा हो सकता है आप बहुत अकेले भी रहे हो, आपके पर्सन ने इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी हो, या यही आपको फॉर ग्रांटेड, क्योंकि बाउंड्रीज़ की भी बात करी थी तो आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया हो। बट कहीं ना कहीं अब आप जो हैं आप चाह रहे हैं कि कुछ मूवमेंट हो। यहाँ पे तो देखिए हमको दिखाई दे रहे हैं ये वॉन्ड स्ट्रेट खड़े हैं, यहाँ पे जो है ये एक रफ्तार लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं उनको एक क्लैरिटी दें, कोई कम्युनिकेशन करें, कोई मूवमेंट करें, कोई एक्शन करें। किसी ना किसी तरह के ट्रैवल को दिखाता है ये कार्ड, कम्युनिकेशन को दिखाता है, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आप यहाँ तक आने के बाद में अब जो है आपकी मनस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि अब आप सोच रहे हैं कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको चलने दें, यानी कि भगवान के ऊपर आपने डाल दी है सारी चीज़ें कि अब जो यूनिवर्स होगा वो ही देखेगा। और जो भी आपका जीवन का गोल है, चाहे वो साथ में रहना है, नहीं रहना है, डिवाइन टाइमिंग है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपने अब अपने पार्टनर के ऊपर डाल दी है, या रादर हम कहें कि यूनिवर्स पे आपने छोड़ दिया है। बट हाँ, क्योंकि आपकी एनर्जी इनके प्रति क्या है, तो आप इनसे ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं कि ये आपको क्लैरिटी दें। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ क्या है। दिस इज़ दी नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही क्या कहेंगे उसको, निचोड़ दिया। यानी कि होता है ना कि कोई चीज़ चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, लेकिन अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी हम निचोड़े जा रहे हैं, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने करके देखी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आप खुद ही जो है आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी मनस्थिति में पहुंच गए कि अब आपने एक डंडा उठा रखा है कि ये व्यक्ति आए तो मैं इसी के डंडे मारूंगी। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके पूरी शील्ड वील्ड पहनी हुई है इन्होंने, और ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं अपने प्यार के कप को लेकर के। और ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं तो डंडे खाने भी पड़ेंगे इनको, ये खाएंगे भी। लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो ये निकल के आ रही है। देख लेते हैं पास्ट में आप लोगों का क्या रहा, पास्ट की एनर्जी को देख रहे हैं। पास्ट की एनर्जी हम देखें तो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि पास्ट में आप दोनों बहुत ही, आपका जो रिश्ता है वो एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता, एक बहुत ही जिसमें गिव एंड टेक था, अंडरस्टैंडिंग थी, रिस्पेक्ट थी, ये सब सारी चीज़ें रही थी आपके रिश्ते के अंदर, जो कि इसको इतना स्पेशल बनाता था। प्रेजेंट की एनर्जी देखिए कि आप बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड निकल के आए हैं, डेथ का कार्ड निकल के आया है। यानी कि कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, सब कुछ होते हुए भी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से बिगड़ी हैं कि कहीं ना कहीं एक एंडिंग की तरफ जा रही हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। जिस तरह से बाउंड्रीज़ कोई क्रॉस कर देता है, या बाउंड्री हेल्दी बाउंड्री नहीं थी यदि आपके रिश्ते में, एक पर्सन करे जा रहा है और दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, तो उस वजह से रिश्ता आज इस कगार पे पहुंच गया है कि सब कुछ जैसे कि ख़त्म ही हो गया है। और ये ख़त्म हुआ है तो कई लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी हो जिसके चलते हुए आप एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी स्थिति तो मैं, क्योंकि आपकी तरफ ये बड़ा ही एक डिफेंसिव कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपने शायद अपनी बाउंड्रीज जो हैं अब रख दी हैं। हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड लिया था आपके पार्टनर ने, जिसके चलते अब आप ये चाह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं भी होना है तो फिर कम से कम एक क्लैरिटी तो मिल जाए। आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या है। फ्यूचर का जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। इस रिश्ते के अंदर कम्युनिकेशन या एक क्लियर गिव एंड टेक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी की कमी की वजह से कई बार होता यही है कि व्यक्ति जो है सोचता है कि शायद चीज़ें संभल जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सही ऐसे सोचने से नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी कहीं ना कहीं जाकर के एक रिश्ते के अंदर दो लोग उसको आगे लेकर के चल पाते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर खुल करके एक्सप्रेस नहीं करते हों, जिसकी वजह से एक बैलेंस जो था वो डिसबैलेंस आप लोगों की लाइफ में आया, जिसके चलते हुए एक सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति ज़रूर से बनी हुई है इन द प्रेजेंट। फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो अगर इमोशंस को बैलेंस नहीं किया गया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो अपनी इमोशंस को बहुत दबा करके रखता है, और यदि हम कार्ड को आपको नज़दीक से दिखाएं भी तो ये जिस तरह के
जगह पर ये बैठे हैं वहाँ का पानी यदि आप देख पाएँ तो वो समतल नहीं है, उसमें बहुत लहरें उठ रही हैं, बहुत डामाडोल सी स्थिति है। और कहीं ना कहीं ये भी बात निकल के आती है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है, तब तो ये रिश्ता जो है आगे की तरफ जा सकता है, वरना इसमें थोड़ा सा जो है भूचाल या डिसबैलेंस जो है वो ज़रूर से दिख रहा है। फ्यूचर आउटकम देख लेते हैं। फ्यूचर आउटकम जो है देखिए बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है, कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात कर रहा है, फैमिली, प्रेस्टीज, एक समाज में एक अच्छी पोजीशन, सक्सेस को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, ये सारी चीज़ों को दर्शा रहा है ये कार्ड, जिसके चलते आप दोनों को थोड़ी सी जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी बातों को सही तरीके से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है अगर हम अच्छे तरीके से उस कम्युनिकेशन को नहीं करके दिखाते हैं। तो देख लेते हैं कुछ जनरल कार्ड्स, अभी और क्या जानना है आप दोनों को। वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की एक बॉन्डिंग है, एक आत्मा का बंधन है जो कि आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का बंधन है। ये आपके पार्टनर देखिए प्रपोज ज़रूर करेंगे, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे भी प्रपोजिंग का कार्ड आया है, ये बात करेंगे आपसे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर से लेंगे, और ये एक्शन लेंगे तभी कहीं ना कहीं जाकर के आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उनकी संभावना पॉजिटिविटी की तरफ और बढ़ती है, बेटर होने की तरफ बढ़ती है। और लॉयल्टी की बात करी जा रही है तो आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ लॉयल भी हैं। ज़रूरत है आप दोनों को अपने इमोशंस के बारे में खुल कर के बात करने की, ताकि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई हों, जो भी गड़बड़ें हुई हों, वो दोबारा रिपीट ना हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर एक और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।